सारा। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर 3 छोटे छोटे लोग रहा करते थे। ये तीनों फरिश्ते बनने के लिए तैयार हो रहे थे और वो इंसानों की दुनिया की तरफ जा रहे थे। अब इंतजार किस बात का है दोस्तों, चलो। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि हम आखिरकार कामयाब हो गए। मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे। अगर हमें इंसानों को खुश रखना है तो हमें अपना दिल साफ और अच्छा रखना होगा। एक बहुत पुराने घर में एक बूढ़े अंकल रहा करते थे। वो बूढ़े अंकल अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जूते बनाते थे अपने घर में ही, और कई बार वो पुराने जूते भी सही करते थे। बूढ़े मोची ने नया लेदर लिया ताकि वो नए जूते बना सके। एक दिन उसने अपने बनाए हुए पैसों से लेदर लिया। वो घर आया, जो लेदर का टुकड़ा वो लाया था उससे सिर्फ एक ही जूता बन सकता था। उसने वो लेदर को अपनी टेबल पर रखा, अपना कमरा बंद किया और सोने के लिए लेट गया। सुबह के वक्त मोची जाग गया। अपने बेड पर बैठकर वो वर्जिश करने लगा। उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे और हमेशा की सुबह की तरह उसने अपना नाश्ता खत्म किया जो कि उसकी बीवी ने बनाया था। अरे शुक्रिया मेरी बेगम, इतने अच्छे नाश्ते के लिए। आज मुझे बेहद अच्छा जूता बनाना है। कल रात तुमने जूते बनाए थे, क्या तुम मेरे लिए भी बना दोगे? वो ये सुनकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि रात को कोई उसने जूता बनाया ही नहीं था। वो जल्दी से उठा और अपनी वर्कशॉप की तरफ निकला और उसकी बीवी उसके पीछे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा जो लेदर का टुकड़ा उसने रात को रखा था वो वहाँ पर नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक जूतों का पेयर है। उस बूढ़े मोची की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये जूता मैंने कब बनाया? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। लगता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। उस बूढ़े मोची को जूते बहुत पसंद आए, इसलिए उसने जल्दी से उसे दुकान पर रख दिया। थोड़ी ही देर बाद एक अजनबी ने उन जूतों को देखा और अंदर आ गया। एक्सक्यूज मी सर, वो जूते जो बाहर रखे हैं मुझे बहुत पसंद आए। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मैंने इससे अच्छे जूते आज तक नहीं देखे। बूढ़े मोची ने बहुत खुश होकर उन जूतों को बेच दिया और उसे उन जूतों की कीमत भी बहुत अच्छी मिल गई थी। इस बार वो बूढ़ा मोची 3 लेदर के टुकड़े लेकर आया और एक और दफा उसने उन लेदर को टेबल पर रख दिया। इससे पहले कि वो कमरे से जाता उसने एक दफा पीछे मुड़कर देखा और वहाँ से चला गया। जैसे ही वो उठा वो सीधा अपनी दुकान की तरफ गया और इस बार 2-2 जूतों की जोड़ी टेबल पर रखी थी। एक बार फिर मोची बहुत खुश था। उसने विंडो के सामने जूते रखे और उसी दिन वो दोनों जूते भी बिक गए बहुत अच्छी कीमत में। फिर बूढ़ा मोची और लेदर के टुकड़े लेने गया, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि इतने अच्छे जूते आखिर बना कौन रहा है। उसने लेदर के टुकड़े टेबल पर रखे और अपने कमरे की तरफ चला गया। सुबह के वक्त उसे बहुत सारे जूतों की जोड़ी दिखी। बूढ़े मोची ने सारे जूते एक ही दिन में बेच दिए। काफी दिनों तक बूढ़ा मोची उन्हीं पैसों से काम चलाता रहा जो कि उसने जूते बेचकर कमाए थे, और कुछ पैसों से वो रोजाना लेदर का टुकड़ा खरीदता था। लेकिन बूढ़ा मोची अभी भी यही जानना चाहता था कि ये जूते आखिर बना कौन रहा है। और एक रात उसने सोचा कि वो अपनी दुकान की अलमारी के अंदर छुप जाएगा और देखेगा कि ये जूते आखिर बना कौन रहा है। आज तो मैं इन जूते बनाने वालों को देखकर ही रहूंगा। जब आधी रात हो चुकी थी तो दुकान की खिड़की खुली और वो तीनों छोटे लोग अंदर आए।
उनमें से एक ने गलती से फ्लावर पॉट नीचे गिरा दिया। ये आवाज सुनकर बूढ़े मोची ने जल्दी से अलमारी खोली। तुम्हें मैंने समझाया भी था कि शोर मत करना। जब बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा दरवाजा खोला हुआ था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसली और दोबारा देखा और उसने देखा कि 3 छोटे लोग टेबल पर जूते बना रहे थे। एक लेदर को काट रहा था, दूसरा सी रहा था और तीसरा उसको चिपका रहा था। फिर उन्होंने लेसेस बांधे और शूज को पॉलिश करने लगे। वो तीनों बहुत तेज काम कर रहे थे कि एक आंख झपकने पर ही उनकी एक जूतों की जोड़ी तैयार हो जाती थी। कितने प्यारे लग रहे हैं ये। चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई उठ जाए। वो तीनों वैसे ही चले गए जैसे वो आए थे, खेलते हंसते गाते। बूढ़ा मोची जल्दी से बाहर निकला और अपनी बीवी के पास गया और उसे सब बताया जो कुछ हुआ। और यकीनन उसकी बीवी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बहुत सारे जूते टेबल पर देखे तो उसे यकीन हो गया कि उसका शौहर एक रात में ये सब नहीं कर सकता। उन्होंने उन तीनों को शुक्रिया अदा करने का फैसला किया और अगले ही दिन उस बूढ़े मोची की बीवी ने खाने तैयार किए। आधी रात को जब वो तीनों घर आए तो उन्होंने खाना टेबल पर देखा। ये खाना देख रहे हो तुम लोग? ऐसा लग रहा है हमारे लिए बनाया है। हाँ, ये हमारे लिए ही है, वरना भला इस टाइम और कौन खाना खाएगा। मेरा ख्याल से हमारा इस घर का मिशन कंप्लीट हुआ। अब हमें किसी दूसरे घर जाकर उसकी मदद करनी होगी। बूढ़ा मोची और उसकी बीवी दुकान के अंदर आए और खाना देखने के बजाय उन्होंने देखा कि वहाँ जूते थे। उस दिन के बाद वो तीनों कभी भी नहीं आए। बूढ़ा मोची और उसकी बीवी के पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो पूरी जिंदगी उनमें गुजार सकते थे। मोची को लगा कि काफी सालों तक काम करने के बाद ये उसको उसका तोहफा मिला है और इसीलिए वो कभी भी अपना काम करने से नहीं रुका। और जब भी वो उन तीनों के बारे में सोचता तो वो उन्हें हमेशा दुआएं देता।